Hello and welcome to Enlight. So today's our topic is Pakistan and Russia relationships from past to contemporary. And please don't forget to like, subscribe, and press the bell icon. So starting with Pakistan and Russia relations from rivalry to romanticism. In the historical context, 1947 to 1950, after Pakistan came into being in 1947, Russia invited Pakistan to visit Russia, but Pakistan hold that decision for 3 long years. पाकिस्तान ने इस डिसीजन को जो है वो 3 सालों के लिए पेंडिंग पे रखा और उसका कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज पाकिस्तान वर ट्राइंग टू जॉइन अमेरिकन ब्लॉक इंस्टेड ऑफ रशिया. But unfortunately, there were no invitation from American side as America wanted India to be their ally in South Asia. अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उस टाइम जब पाकिस्तान नया नया बना था तो वो लिफ्ट नहीं करा रहा था. उसकी वजह क्या थी कि वो इंडिया के साथ साउथ एशिया में जो है वो उसको इंडिया को एक लार्जर इकोनॉमी के तौर पे समझता था और उसको जो है वो अ, अपना एलाई बनाना चाह रहा था साउथ एशिया में. लेकिन इंडिया जो है वो शिफ्ट कर रहा था नॉन अलाइन मूवमेंट पे और सेल्फ डिपेंडेंसी पे. तो फिर हुआ यूं कि 1950 में पाकिस्तान ने आखिरकार डिसाइड कर लिया कि हम मॉस्को का जो है वो विजिट करेंगे. In 1950, Pakistan decided to visit Moscow. Liaquat Ali Khan, when visiting Moscow, was informed by the authorities that they have received invitation from United States. और यस, लियाकत अली खान को उसी टाइम पे इनविटेशन आ जाती है अमेरिका की कि जब वो रूस के दौरे पर होते हैं जहाज़ में. अथॉरिटीज़ उनको इत्तला करती हैं कि इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो हमारे लिए इनविटेशन आई है. तो लियाकत अली खान भी ना आओ देखते ना थाओ देखते और वो भी अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर लेते हैं और फ्लाइट की जो रुख होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ कर देते हैं मॉस्को के बजाय. But he was warmly welcomed by the Americans in Washington. Certainly, Moscow changed its stance on Kashmir issue in 1950, as from 1947 to 1950 their stance was neutral. But due to the shift of Pakistani decisions, make the Russian shifted to the Indian bloc and Indian stance for Kashmir. तो फिर भाई ज़ाहिर बात है रशिया की तरफ से भी तो रिटेलिएशन तो होनी थी. तो वो डिप्लोमेटिकली थी रिटेलिएशन, लेकिन रशिया ने जो है वो पाकिस्तान को फिर बताया कि आपने जो है वो हमारी इनविटेशन रिजेक्ट करके आपने हमारे साथ जो किया तो अब आपको भी इसका मज़ा चखना पड़ेगा. तो फिर हुआ यूँ कि रशिया का जो स्टांस था वो 1947 से 50 तक जो था वो न्यूट्रल था. बट ऑनवर्ड्स जो है वो उसकी रशिया का जो स्टांस था वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स इंडियन ब्लॉक कश्मीर इशू पे. लेकिन टिल 1954 पाकिस्तान यूएस रिलेशन वाज नॉट दैट डेवलप्ड एंड इट वाज कॉल्ड कोल्ड रिलेशंस. कोल्ड रिलेशन इस वजह से कहते हैं कि मतलब ना वहाँ से जो है वो कुछ ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस प्रोवाइड हो रहे हैं या यहाँ से मतलब दोनों साइडों से जो है वो रिलेशंस में जो ज़्यादा गर्मजोशी होती है तो वो दिखाई नहीं देती. तो इसको हम कोल्ड रिलेशंस कहते हैं. India joined non-aligned movement. This decision of India was against the US interest. US ये तो नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी कि इंडिया जो है वो नॉन-अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन करे, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को साउथ एशिया में अपना एलाई समझता था. लेकिन तो यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो इस इंडिया के जो इकदाम पे जो है वो उनको बड़ी तशवीश हुई. US start thinking Pakistan as alternative in context of Pakistan, Iran and Turkey nexus against Russia because of these three countries were sharing border and having issues and threats from the Russian expansionist policies from north to south. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी फैसला कर लिया कि चलो इंडिया तो नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी तरफ नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान को क्यों ना अल्टरनेटिव एक उसको समझने और पाकिस्तान को एलाई बनाए. तो इसके बाद जो है वो इनकी रिलेशंस में काफ़ी बेहतरी आई.
तो सिमिलरली ईरान ने भी इस तरह किया, ईरान और तुर्की ने, कि उन्होंने नेक्सस बना लिया आपस में, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ये तो ईरान एंड तुर्की जो है वो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो रशिया का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी, तो ईरान और तुर्की का उसमें तशवीश हो रही थी कि रशिया की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, कहीं रशिया नॉर्थ से साउथ तक ना आ जाए। लेकिन रशिया वांटेड टू सर्च वार्म वाटर, यानी उनको जो है वो गर्म पानी की तलाश थी, क्योंकि जो रशिया का मोस्टली एरिया है वो तकरीबन 75% तक, तो वो उनका जो है वो बर्फ़ वाला एरिया है। और यही उनके लिए आसानी थी कि वो बॉस्फोरस ब्रिज के ज़रिए आ जाएँ और मेडिटेरेनियन सी, बॉस्फोरस ब्रिज, फिर ईरान के ज़रिए अरेबियन सी को, पर्शियन को, और इसी तरह फिर अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान को, गवादर को अप्रोच करें। तो यही पॉलिसीज़, जो रशिया की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ है, तो ये किसी भी मुल्क को, मतलब आज तक उनको नहीं पसंद। देखें अब भी यूक्रेन का जो इश्यू चल रहा है, तो अमेरिका को यही खदशा है कि रशिया जो है वो एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं इसकी, तो उसको यही डर है कि वो बाल्कन स्टेट्स जो है वो पे कब्ज़ा ना कर ले कहीं। लेकिन जैसा कि हमने इसको एक्सपीरियंस किया, विटनेस किया कि रशिया आया अफ़गानिस्तान की तरफ, लेकिन फिर उसको अफ़गान जिहादीज़ एंड पाकिस्तान मिलिट्री ने मिलकर जो है वो उसको यहाँ से जो है वो पुल बैक किया। तो अमेरिका ने उसी टाइम पे सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान, ये टर्की और ईरान के साथ जो है वो नेक्सस बना के जो है वो रशिया के खिलाफ इसको खड़ा कर दिया जाए। और अमेरिका को तो रशिया के खिलाफ, ज़ाहिर-सी बात है, सर जंग कभी इनके, ये बड़े मशहूर वाक़यात हैं इनके सर जंग में भी। तो रशिया, अमेरिका रशिया को जो है वो इसको हज़म नहीं कर सकता, और रशिया जो है वो अमेरिका को वो एक्सपेंशनिस्ट के ज़रिए नहीं देख सकता कि रशिया एक्सपेंशन करेगा। अमेरिका तो ख़ैर उसकी जो तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है। लेकिन रशिया की जो है वो ओवरऑल देखी जाती है कि रशिया एज़ ए एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, और वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता है दूसरे ममालिक पे। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना इन तीनों के रशिया के खिलाफ जो है वो इन तीनों को उम, नेक्सस इन तीनों का बना लिया जाए, और इन तीनों को, रशिया को एज़ अ फ्रंट लाइन पे यूज़ करें। 1955 में जो है वो फिर पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको सीटो, जिसको आप सेंटो के नाम से जानते हैं, तो बगदाद पैक्ट भी फिर ईरान एंड टर्की ने साइन किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।